हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा हटके है, क्योंकि गाइस फिलहाल एक सरकारी विभाग आपको बिना कुछ करे मतलब बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपको सैलरी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ठीक ठाक सैलरी दे रहा है। यहां पर कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं है, और फिलहाल इस सरकारी विभाग ने फॉर्म निकाल रखे हैं, एक प्रॉपर डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बेसिस पर, जिसको पढ़ने के बाद कि आप एलिजिबल या फिर नहीं है, आप आवेदन कर सकते हो और हर महीने आप सैलरी उठा सकते हो। और खास बात यह भी है, आवेदन की कोई फॉर्म फीस भी नहीं है, मतलब फ्री आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इसके लिए आवेदन कर सकते हो और आपको सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई छोटा मोटा सरकारी विभाग नहीं है, बहुत ही बड़ा एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो गाइस, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मतलब इस यूनिक मौके के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भाई इसके फॉर्म कब से शुरू है, कब तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे, जब कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं है तो किस बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, किस बेसिस पर हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी, समझ गए। साथ ही क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट वगैरह यहां पर कितनी रखी गई है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको कौन कौन से रेडी करने हैं, और सबसे जरूरी बात, विभाग हमारा कौन सा है। तो वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा हटके है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और काफी टाइम हो गया तैयारी करते करते, सफलता हाथ अभी तक नहीं लगी, तो यार ये एक मौका आपके लिए हो सकता है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले छोटी सी जानकारी दूंगा। देखिएगा, इस वैकेंसी के अंदर तो एग्जाम होगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जैसे आपकी नहीं बन रही है, चिंता मत करिए, पैसा आपके लिए जेएसबॉम। गाइस, जेएसबॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जेएसबॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जीएस के चित्रीडोर आके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो, फिर देखो कमाल, जीएस आपकी उंगलियों पर होगी। तो चलिए गाइस, बात करते हैं विभाग के बारे में। ऐसा कौन सा विभाग है जो कि आपको बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी फॉर्म फीस के सैलरी दे रहा है? तो भाई विभाग है हमारा यूआईआईसी। नहीं सुना? इस विभाग के अंदर साल में 2-3 बार वैकेंसीज निकल जाती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूं। यूआईआईसी का मतलब होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर फिलहाल 153 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहां पर कोई फॉर्म फीस नहीं है, मतलब बिना किसी फॉर्म फीस के आप आवेदन कर पाओगे। और पता है 18 दिसंबर से इसके लिए आवेदन हो रहा है। जी हां दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो खुद विभाग ने जारी किया है। 18 दिसंबर से आवेदन किए जा रहे। फॉर्म की जो लास्ट डेट, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी है, यानी कि अब से भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 20 जनवरी तक आप आवेदन कर पाओगे। फिर से कह रहा हूं, कोई फॉर्म फीस नहीं है, किसी भी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। घर बैठे स्मार्टफोन से आप इसका आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट सुन लो, 21 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। जी हां दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। 1 दिसंबर 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप नहीं समझे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 दिसंबर 1997 से लेकर 1 दिसंबर 2004 के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी ओबीसी वाले इसमें 3 साल ऐड कर लीजिएगा, एसटी वाले 5 साल और ऐड कर लीजिएगा। समझ गए? मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन सुन लो गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, तो गाइस आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि भाई आपके पास कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर आप फिलहाल काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल का सर्टिफाइड एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नहीं करी हो, मतलब अगर आप फिलहाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो केवल ग्रेजुएट वालों के लिए एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने हैं। देखिए गाइस, एक तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए प्रॉपर ग्रेजुएशन की, वो चलेगी। साथ ही आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है ना ग्रेजुएशन की, फाइनल की मार्कशीट जो आती है, मार्कशीट ग्रेजुएशन की, वो आपकी चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई एग्जाम वगैरह आपका नहीं है। एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपकी चल जाएगी। बैंक पासबुक होनी चाहिए आपके नाम पर, यानी कि आपका बैंक में खाता होना चाहिए, तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही गाइस, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। ठीक है, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। क्योंकि गाइस, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, आपको सिलेक्ट किस बेसिस पर रखा जाएगा? एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है,
केवल आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आवेदन कर दोगे, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आप सिलेक्ट कर लिए गए हैं, एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम जानकारी हमें दी है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मेरी ये उम्र है, ये सारी की सारी आप करा लो। और हाँ गाइस, 10वीं की मार्कशीट भी इसमें आपकी लगेगी, ठीक है, इसी से तो आपकी एज वेरीफाई होती है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए, सभी डॉक्यूमेंट के सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपकी जमा हो जाएगी, समझ गए। और हाँ, कोई एग्जाम इंटरव्यू तो आपका नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं छुट्टियां बहुत बेहतरीन है, ठीक है। यूआईआईसी के साथ आप काम कर रहे होंगे, आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी पर मंथ, छुट्टियां आपको इसमें बहुत ज्यादा मिलने वाली है, ये इसका बेनिफिट है। किसी भी सरकारी विभाग की नौकरी में इतनी छुट्टियां आपको नहीं मिलेगी जितनी यहां पर मिलेगी। एक साल में आपको 76 छुट्टियां मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कैजुअल लीव की बात करें तो हर महीने एक तो आपको कैजुअल लीव मिल जाती है, साथ ही गाइस मैक्सिमम 12 कैजुअल लीव आपकी हो गई साल में। गाइस इसमें आपको 16 तो सिक लीव मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 16 आपको सिक लीव मिल जाती है। और गाइस जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, सैटरडे संडे, ठीक है, यूआईआईसी जो है, ठीक है, एक बैंक की तरह ही काम करता है, समझ गए, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एक सरकारी। तो जितने भी बैंक हॉलीडे होते हैं आपकी, सैटरडे संडे का भी आपके इसमें लीव रहती है, यानी कि हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है। तो अगर साल में आप सबको कंबाइन करोगे तो लगभग 76 दिन की आपकी छुट्टियां बैठती है। और ये वो छुट्टियां हैं जिनमें कोई भी सैलरी डिडक्ट नहीं होती, कोई भी सैलरी आपकी नहीं कटेगी, ठीक है। बाकी जैसे कि सिक लीव वगैरह है, इसके लिए आपको मेडिकल एप्लीकेशन देनी होती है पहले। बाकी ईएल वगैरह, इमरजेंसी लीव या फिर कैजुअल लीव तो आप कैसे भी ले सकते हैं। और तो बाकी आपकी सरकारी छुट्टियां हैं। बात करें तनख्वाह कितनी मिलेगी, जो तनख्वाह की बात हुई है वो फिक्स है, नोटिफिकेशन के पहली पेज पर इन्होंने लिख रखा है कि हम 9,000 रुपये आपको देंगे। देखिए 9,000 भाई रिजनेबल है गाइज, ये नहीं कि बहुत कम है। कुछ लोग बोलेंगे यार कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, फॉर्म भरने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करी गई है, कोई फर्स्ट सेकंड स्टेज का चक्कर नहीं है, तो 9,000 रुपए रिजनेबल है ना, बिना कुछ करे आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है। और हाँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जॉब हम इसको कह सकते हैं, 1 साल का ये रहने वाला है शुरुआत में पीरियड, ठीक है, एक तरीके से अप्रेंटिसशिप है ये, यूआईआईसी अप्रेंटिसशिप की भर्ती है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपको सिलेक्ट किया जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसीज निकली है, जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, आपको अपने होम स्टेट में जॉब लोकेशन मिल जाएगी। मतलब देखिए एक तरीके से घर पे ही, घर का जो आपका खुद का स्टेट है उसमें आपको जॉब लोकेशन मिल रहा है। 1 साल बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप पीरियड खत्म हो जाएगा, आपको स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और सबसे पहली बात, 1 साल तक आप इस विभाग के साथ काम कर रहे होंगे एज अ अप्रेंटिस। हर साल इस विभाग के अंदर 2-3 सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जैसे कि यूआईआईसी के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है हर साल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। जब आप इस विभाग के साथ काम कर रहे होंगे या फिर कर भी चुके होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, जब भी इस विभाग के अंदर कोई सी भी बड़ी छोटी सरकारी नौकरी निकलेगी, सबसे पहले आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इस विभाग के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, आपको ही सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा, आपको ही नौकरी के लिए बुलाया जाएगा, समझ गए गाइस। और काम करते करते भी इंटरनली काफी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है, जिसके बेसिस पर आप इस विभाग के अंदर परमानेंट भी हो सकते हो, तो ये फायदे हैं इसके। तो भाई इस नौकरी का या फिर इस अपॉर्चुनिटी का पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में। फॉर्म भरने की सारी जानकारी, सारी इंस्ट्रक्शंस इसी नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि भाई किस वेबसाइट के ऊपर जाकर किस तरीके से आपको फॉर्म भरने है। एकदम ऑफिशियल अपडेट है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से जानकारी नहीं दे रहा हूं। तो गाइज मुझे लगा कुछ लोग के लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, तो आपको जानकारी दे दूं, तो मैंने दे दी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।